इस इंट्रोडक्शन के बाद में अपन लेते हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसको। तो लिखिए, ये को प्रभावित करने वाले कारक। अपन बात करें ईए को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो सबसे पहले तो रेगुलर कारक लेंगे अपन, जो 4 कारक फिक्स होते थे। सबसे पहले देखिए आकार, और इस आकार को बढ़िया से देखना क्योंकि अपन इसी से बाकी की चीजें जोड़ेंगे। देखिए साहब, आकार की बात करें तो एक ये परमाणु है, आप ध्यान से देखिएगा, एक ये बड़े आकार का परमाणु है। दोनों स्थितियों में बेटा मैं जब इलेक्ट्रॉन जोड़ने को आ गया तो एक बार यहां जोड़ने को आ रहा हूं, और एक बार जो इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया है वो इस स्थिति में मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ने को आ रहा हूं, तो मुझे यहीं पे जोड़ना है। आप तो ये बताइए कि नाभिक के ज्यादा नजदीक कहां पहुंच पा रहा हूं मैं, तो तुम कहोगे छोटे आकार वाले में नाभिक के ज्यादा नजदीक जा पा रहे हो। नाभिक के ज्यादा नजदीक जा पा रहा हूं तो बताइए आकर्षण यहां ज्यादा होगा ना इस इलेक्ट्रॉन पर आने वाले के प्रति, और इस इलेक्ट्रॉन को यहीं रोक दिया तो ज्यादा दूरी पर है, ज्यादा दूरी पर है तो आकर्षण कम है। और सारा खेल ध्यान रखना आकर्षण का है रे, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा आकार जितना छोटा, नाभिक का आने वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण उतना ही ज्यादा, और आकर्षण ज्यादा तो मैंने कहा था ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, इसलिए ये भी ज्यादा। तो ये और आकार एक दूसरे के किस तरह से संबंधित हो गए, व्युत्क्रमानुपाती कर दो, ये लीजिए, ठीक है। तो ये आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आकार से सारी चीजें जोड़नी है अपने को, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड फैक्टर हमेशा वाले ही होंगे, जेड इफेक्टिव। अब मैं सीधा जोड़ूंगा कि जैसे जैसे याद करिए जेड इफेक्टिव बढ़ता था वैसे वैसे आकार में कमी आती थी, और बेटा आकार में कमी आएगी तो ये बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ जाएगी, तो ये और जेड इफेक्टिव एक दूसरे के क्या आ गए, समानुपाती। एक चीज मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि एक तो होता है समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती को रटना, और एक होता है इनको फील करना। फील कैसे करोगे, फील ऐसे कर लो भैया आप ऐसा कह दो कि इस नाभिक का जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, नाभिक का आकर्षण। नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता नो डाउट ज्यादा होगी, समझ गए ना। तो जेड इफेक्टिव का मतलब ही नाभिक का आकर्षण था, और सारा खेल ही आकर्षण का है, आकर्षण ज्यादा ये ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर पर आ जाइए, तीसरा जो कारक था वो था शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। और याद करिए कि परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होने पर आकार भी ज्यादा होगा, और आकार ज्यादा होगा तो ये कम होगी। तो ये और शिल्डिंग इफेक्ट एक दूसरे के क्या आ गए, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। अब इस चीज को रटे नहीं तो समझे कैसे, तो शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब है अंदर के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बाहर की तरफ। तो बेटा ये बाहर की तरफ प्रतिकर्षण है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जुड़ने ही नहीं देगा, जुड़ने नहीं देगा तो कम ऊर्जा निकलेगी, ये कम हो गई, तो ये धक्का ज्यादा तो ये कम, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो ये कम, ऐसे अपने को निकालने पड़ेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह से जो नेक्स्ट फैक्टर में ले रहा हूं, हमेशा अपन लेते हैं चौथा फैक्टर है ऑक्सीकरण अवस्था। ये कॉमन फैक्टर है 4, तो चौथा फैक्टर है बेटा जी ऑक्सीकरण अवस्था। आकार से जोड़िए कि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी थी वैसे वैसे आकार में कमी आई, आकार में कमी तो ये ज्यादा, और जैसे जैसे नेगेटिव ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे आकार बढ़ा था, आकार बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगी। तो कुल मिला के जो ये है वो धनावेश यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के तो समानुपाती, और ऋणावेश यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के व्युत्क्रमानुपाती। इस पर अपन बात भी कर चुके हैं पहले ही कि पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो दोहरा आकर्षण लगेगा, ये ज्यादा निकलेगी। नेगेटिव वाले में जोड़ोगे तो प्रतिकर्षण लगेगा, ऊर्जा निकलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये पहले से ही बात हो गई। इसी तरह का एक क्वेश्चन जो अब मैं करवा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन अपन ने आईपी में भी किया था, तो आपको बताना है निम्न में से किस प्रक्रम में, सोच के देना जवाब,
न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला फोटोन उत्सर्जित होगा। ठीक है, ऑप्शन है O से O-1। ठीक है, दूसरा है, या तत्व ही मान लेता हूं, या O से O-1 मान लीजिए, O-1 से O-2 मान लो, O+1 से O मान लो। ठीक है, और चौथा है O+3 से O+4 मान लो। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला फोटोन कहां निकलेगा। अब आप याद करिए कि ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले मैं कहता था बेटा उत्सर्जित अवशोषित शब्द को अंडरलाइन करो। ठीक है ना, क्योंकि यहां वो निकलने वाली ऊर्जा की बात करना चाह रहा है। अब बेटा जी निकलने वाली ऊर्जा की वो बात करना चाह रहा है, तो निकल कहां कहां रही है पहले तो उनको देखो। तो पहले में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं, निकलेगी। दूसरे में इलेक्ट्रॉन तो जोड़ रहा हूं लेकिन निकलेगी नहीं, बल्कि देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सेकंड इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इसको काट दो दूसरे को। तीसरे में भी पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, निकलेगी। लेकिन चौथे में देखो इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं है बल्कि निकाला है, इसीलिए +3 से +4 आ गया, तो यहां तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए जब उत्सर्जित ऊर्जा की बात कर रहा है तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब बात आती है कि ज्यादा कहां निकलेगी, तो एक तो उदासीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ो और एक पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन जोड़ो, तो नो डाउट बेटा पॉजिटिव वाले में ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, तीसरा जाएगा। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य यानी अधिकतम ऊर्जा, तो अधिकतम ऊर्जा कहां निकलेगी ऐसे बता सकते हैं। क्लियर। अगला पांचवा फैक्टर अगर अपन माने तो काम का इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्रभावित कर सकता है, ये थोड़ा सा देखिए बेटा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। कैसे? देखिए दो स्थितियां हैं, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए या तो आप P2 और P5 आपके सामने विन्यास है, और एक है P3 और P6। ठीक है, ये पहले से स्थायी विन्यास है और ये कम स्थायी विन्यास है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब तो मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो एक तो इन स्थायी विन्यासों में इलेक्ट्रॉन जोड़ूं। अब P3 है, ये P4 में जाएगा तो कम स्थायी हुआ, और P6 में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो ये तो बिल्कुल ही नहीं चाहता। कैसे? ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो पूर्णतः स्थायी है। और अब इनमें देखिए ये जो विन्यास है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को तरस रहे हैं। कैसे? इसको एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ते ही स्थायी विन्यास मिल गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ते ही स्थायी विन्यास मिल गया। बोलो मिला? अब दोनों स्थितियों की तुलना करते हैं। इन विन्यासों में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर स्थायी विन्यास की प्राप्ति हो रही है, तो फिर ये काफी ज्यादा उच्च होगा। क्लियर? और जबकि अगर आप स्थायी विन्यासों में इलेक्ट्रॉन जोड़ने जा रहे हो, पहले से स्थायी विन्यास है, पूर्णपूरित या अर्धपूरित, तब ये काफी कम होगी और हो सकता है ऊर्जा निकले ही नहीं बल्कि देनी और पड़ जाए। तो क्या लिखोगे? यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद स्थायी विन्यासों की प्राप्ति हो तो ये उच्च होती है, जबकि यदि स्थायी विन्यासों में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो ये बहुत कम होती है, या फिर कई बार ये जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता होने के बावजूद भी उष्मा छेपी प्रोसेस न होकर उष्मा शोषी हो जाता है। मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन भी जोड़ते हैं ना इन अक्रिय गैस विन्यास में, तो भी बेटा ऊर्जा नहीं निकलेगी बल्कि देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से यदि स्थायी विन्यास की प्राप्ति हो तो ये उच्च, यदि स्थायी विन्यासों में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो ये
निम्न होगी, कम होगी। ठीक है, ओके। अब इसका एग्जाम्पल अगर अपन ले तो देखिए, इसका एग्जाम्पल अपने को लेना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये कहां कहां अफेक्ट करता है। ठीक है ना, 3 एग्जाम्पल हैं और वो ध्यान भी रखने पड़ेंगे अपने को, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे सबसे पहली बात मैं करना चाहता हूं इनर्ट गैस के बारे में। बेटा जी, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, है ना, और हीलियम अगर है तो है 1s2। मींस दे आर मोस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इससे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, तो मोस्ट स्टेबल है साहब। ठीक है, और मोस्ट स्टेबल है इसलिए इनकी जो ईए है, मैं कहता हूं बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन गेन करना ही नहीं चाहते, लेना ही नहीं चाहते। तो अगर इनमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि इनकी ये सबसे पहली बात तो ये प्रोसेस ही कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। समझते हो एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सोथर्मिक तो नॉर्मली होता ही है, लेकिन इनका प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। नॉर्मली ईए फर्स्ट ईए क्या होती है, पहली ईए क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहां रिलीज नहीं होगी, एब्जॉर्ब होगी, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस की डेल्टा एच है वो कैसी बताते हैं, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ईए बता दूंगा। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो भी एनर्जी नहीं निकलेगी। तो तुम कहोगे सर जब ऑर्डर पूछेगा ईए का तो क्या करेंगे, तो तुम कहना इनके लिए ऑर्डर पूछे ना तो कहना कि एक पीरियड में, उस पीरियड में मिनिमम ईए इन्हीं की होगी। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे कम ईए इनर्ट गैसेज की होगी। रियल में देखा जाए तो यहां एनर्जी निकलेगी नहीं, देनी पड़ रही है। और मैंने कहा था ये तो जीरो से भी पीछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला जो ध्यान रखना है वो देखिए क्या है, वो है एल्कालाइन अर्थ मेटल। एल्कालाइन अर्थ मेटल जानते हो, सेकंड ग्रुप वाले, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापूरा जी, ये सब इनका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो पता चला कि इनका कॉन्फ़िगरेशन है NH2, जो कि किसके जैसा है, हीलियम के जैसा है बेटा। ठीक है, तो कहूंगा कि ये भी काफी ज्यादा स्टेबल है। और दूसरी बात जो है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, निकालने की टेंडेंसी है, गेन करने की नहीं है कि नहीं लेना चाहते हम इलेक्ट्रॉन, हम तो देंगे। अब इनको अगर अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो इनकी जो ये है बेटा वो नेग्लेजिबल बताई जाती है। नेग्लेजिबल कि मान लो एनर्जी निकली भी तो वो जीरो के आसपास होगी। और नेग्लेजिबल में भी मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, कुछ एल्केलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक में सेकंड डे वालों की बात हो रही है, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ के लिए जो ये है वो एक्सोथर्मिक नहीं हो के एंडोथर्मिक भी है। यानी इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी पॉजिटिव वैल्यू भी है, फर्स्ट टाइम में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो भी एनर्जी नहीं निकलेगी बल्कि देनी पड़ेगी। कुछ यहां भी ऐसे हैं, जैसे इनर्ट गैस तो सारी ही है, कुछ यहां भी है बेरिलियम वगैरह मैग्नीशियम वगैरह, है ना, तो इनकी भी ये कैसी है बेरिलियम वगैरह की, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो भी। अच्छा, नेग्लेजिबल है। अगर ये नेग्लेजिबल है तो अब बात आती है कि एक पीरियड में इनको कहां रखना है। तरीका बता देता हूं, सबसे पीछे तो कौन है, इनर्ट गैस, इसलिए इनको कहते हैं सेकंड लोवेस्ट। सेकंड लोवेस्ट का मतलब समझते हो क्या, पीछे से सबसे पीछे इनर्ट गैस रख दी, उसके जस्ट बाद ये आएंगे, सबसे कम में दूसरा पोजीशन है। ठीक है, काफी कम ये मानी जाती है। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम इस फैमिली वाले। इसके बाद में आ जाऊं,
लास्ट में एक और बात करना चाहता हूं, और वो है नाइट्रोजन फैमिली। इन तीन का ही ध्यान रखना पड़ता है बेटा। नाइट्रोजन फैमिली का तुम जानते हो कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, np3। np3 का मतलब है आधा फिल्ड, हाफ फिल्ड। ओके, तो np3 कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी स्टेबल है। और स्टेबल है तो इनकी जो ये है वो वेरी लो बताई जाती है, वेरी लो, बहुत कम। और इसमें भी एक ऐसा है जो अलग से ध्यान में रखना चाहिए, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ये तो एंडोथर्मिक और है, जो पहले भी बता चुका हूं। यानी नाइट्रोजन भी उसी कैटेगरी का है, इसकी भी ये पॉजिटिव है, यानी नाइट्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो भी एनर्जी निकलेगी नहीं, देनी पड़ती है। तुम कहोगे ठीक है सर बात समझ में आ गई, लेकिन जब सीक्वेंस सेट करना हो, ऑर्डर सेट करना हो, तो इनको कहां रखना है? तो इस फैमिली वालों को थर्ड लोवेस्ट। अब थर्ड लोवेस्ट का मतलब समझे क्या? थर्ड लोवेस्ट का मतलब है कि एक पीरियड में सबसे पीछे तो उठा के किसको रख देना? इनर्ट गैस को, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल को, है ना, यानी सेकेंड डे वालों को, और उसके बाद में नाइट्रोजन फैमिली को रख देना। ठीक है, तो ये तीन ऐसे हैं जिनमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण से ये का जो होना चाहिए ऑर्डर उससे डिफरेंट होता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप है ना एंडोथर्मिक मानते हो, पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक में कौन कौन सी आ गई? इनर्ट गैस आ गई, कुछ एल्केलाइन अर्थ मेटल आ गए, और यहां से नाइट्रोजन आ गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है।